और यूक्रेन से बड़ी खबर है। यूक्रेन के चेरनीहिव में भीषण हमले हुए। रूसी सेना ने 73 विस्फोट किए हैं। हमले में यूक्रेन के ऊर्जा ठिकाने ध्वस्त। रूस के जबरदस्त हमलों से यूक्रेन ही नहीं, यूरोप भी दहशत में है। डर है कि अगर यूक्रेनी शहरों पर पुतिन का प्रहार ऐसे ही जारी रहा तो ज़ेलेंस्की जंग में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। ऐसे में अब नेटो ने खुद जंग की कमान संभाल ली है। दावा है कि नेटो कमांडर्स की एक टीम यूक्रेन पहुंच चुकी है। नेटो कमांडर्स की टीम ने रूस के खिलाफ एक खास ब्लूप्रिंट तैयार किया है और अब इसी टीम के बनाए ब्लूप्रिंट पर ही यूक्रेन रूसी शहरों को दहला रहा है। शहरों में सायरन बज रहे हैं। बिजली सब स्टेशन भीषण आग की चपेट में है। बहुमंजिला इमारतों से लेकर सड़क तक काला अंधेरा छाया है। रूस से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही हैं कि ज़ेलेंस्की पुतिन के हमलों से डरने वाले नहीं। वो पुतिन को ठीक उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। बीती रात रूस ने कीव समेत यूक्रेन के कई अहम शहरों को अंधेरे में डुबो दिया, जिसका जवाब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भी ठीक ऐसे ही अंदाज में दिया। यूक्रेन ने भी रूस के बिजली सब स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट्स को टारगेट किया। यूक्रेन ने रूस के कुल 10 शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए। बेलगोरोद में यूक्रेन ने सीएचपी प्लांट पर ड्रोन हमले किए। वोरोनिश में भी यूक्रेन ने सीएचपी प्लांट पर अटैक किया। वोल्गोग्राद में 2 बिजली सब स्टेशन को तबाह कर दिया गया। रियाजान में तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने कजान में केमिकल प्लांट पर ड्रोन हमले किए। इसके अलावा सारातोव, तुला, मॉस्को और दागिस्तान में भी हमले किए गए। रूस में सबसे ज्यादा नुकसान बेलगोरोद और वोरोनिश में हुआ है, जहां ड्रोन हमलों के बाद शहर के मुख्य सीएचपी प्लांट में आग लग गई। यह बेलगोरोद का लुच सीएचपी प्लांट है, जिससे यूक्रेनी ड्रोन टकराने के बाद जबरदस्त आग लग गई। ड्रोन हमले के बाद प्लांट को बंद करना पड़ा। प्लांट से सप्लाई ठप होने के बाद शहर के एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। ट्रैफिक सिग्नल्स ने भी काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। यूक्रेन ने वोरोनिश में भी सीएचपी प्लांट पर हमला किया। यहां यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलें दागी। प्लांट पर कुल 3 मिसाइल अटैक किए गए, जिसके बाद प्लांट के एक बड़े हिस्से में आग लग गई। हमले के बाद वोरोनिश से जगह जगह ब्लैकआउट की तस्वीरें सामने आई। हमले की वजह से वोरोनिश में जहां 10,000 लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं, वहीं बेलगोरोद में 20,000 लोगों पर ब्लैकआउट का असर पड़ा है। वोरोनिश और बेलगोरोड में सीएचपी प्लांट पर हमले ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन विंटर की तरह इशारा कर रहे हैं। तो यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश और बेलगोरोद में मौजूद सीएचपी प्लांट्स को टारगेट किया। सीएचपी प्लांट्स एक ट्विन पावर प्लांट होता है। यह बिजली आपूर्ति के साथ साथ थर्मल ऊर्जा का उत्पादन भी करता है, जिसके जरिए शहर में गर्म पानी और भाप की सप्लाई होती है।
वोरोनिश और बेलगोरोद में मौजूद ये प्लांट शहर के सेंट्रलाइज्ड हीटिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं और इसका बेहद अहम हिस्सा है। सर्दियों के मौसम में इस प्लांट से शहर की जरूरत का गर्म पानी और गैस की आपूर्ति होती है। ये प्लांट करीब 35 से 50% इमारतों से पाइप के जरिए कनेक्ट है। यहाँ से स्कूल, अपार्टमेंट, चर्च, फैक्ट्रियां, होटल और प्रशासनिक इमारतों को गैस और पानी की सप्लाई की जाती है। अगर सर्दियों से पहले प्लांट को दोबारा शुरू नहीं किया जाता तो कड़ाके की ठंड में बेलगोरोद और वोरोनिश में रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दरअसल ज़ेलेंस्की की इस रणनीति के पीछे नाटो कमांडर्स का ब्रेन माना जा रहा है। दावा है कि जिस तरह से रूस यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहा है, ऐसे में यूक्रेन जंग का मोर्चा अब सीधे नाटो कमांडर्स ने संभाल लिया है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाटो कमांडर्स की नई टीम यूक्रेन पहुंच चुकी है। इस टीम में कौन कौन शामिल है अभी ये साफ नहीं है। अब रूस में हमले कहां होंगे इसका फैसला यही टीम कर रही है। इसी का नतीजा है कि यूक्रेन भी रूस के एनर्जी सेक्टर को दहलाकर अलग अलग शहरों में ब्लैकआउट कर रहा है ताकि रूसी जनता को जंग में खींचा जा सके। यूक्रेन के टारगेट पर सिर्फ एनर्जी सेक्टर ही नहीं बल्कि वो केमिकल प्लांट्स भी हैं जिनका संबंध रूसी सेना से है। यूक्रेन ने कजान में मौजूद केमिकल प्लांट पर हमला किया। यह रूस के सबसे बड़े केमिकल प्लांट्स में शामिल है। यहां रूस की जरूरत का 40% पॉलीमर का उत्पादन होता है। सैन्य जरूरतों के लिए ज्यादातर पॉलीमर यहीं से सप्लाई होता है। यह प्लांट रूस के लिए कितना जरूरी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्लांट के पास खुद का पावर स्टेशन है ताकि किसी भी हालात में यहां उत्पादन लगातार होता रहे। साफ है, यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस में दहशत। ऐसे में अब रूस ने यूक्रेनी ड्रोन्स को रोकने के लिए नया लेजर सिस्टम तैयार किया है। और यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह करने के लिए रूस ने पोसोक सिस्टम तैयार किया है। यह एक लेजर वेपन है। खास बात है कि पोर्टेबल है। वजन कम होने की वजह से इसे एक सैनिक गन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इससे निकलने वाली तरंगे दुश्मन ड्रोन को हवा में जलाने की काबिलियत रखती हैं। दावा है कि टारगेट लॉक होने के बाद महज आधे सेकंड में यह किसी भी ड्रोन को तबाह कर सकता है। पोसोक सिस्टम की रेंज 2 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी इस रेंज में आने वाले किसी भी ड्रोन का बचकर निकलना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन रूस की मुसीबत सिर्फ यूक्रेनी ड्रोन ही नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की के एजेंट्स भी हैं। यह रूस के दागिस्तान से आया वीडियो जहां एक Ka-226 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है हेलीकॉप्टर की टेल बीम से धुआं निकल रहा है। पायलट आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश करता है। जमीन पर टकराने की वजह से हेलीकॉप्टर की टेल बीम टूट जाती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ गया और वो क्रैश हो गया। यह रूस की हथियार निर्माता कंपनी KEMZ का हेलीकॉप्टर था। यह कंपनी सुखोई और मेघ विमान से जुड़े उपकरण बनाती है। KH-29 और KH-31 मिसाइल के निर्माण से भी जुड़ी है। हेलीकॉप्टर हादसे में कंपनी से जुड़े 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें KEMZ के डिप्टी जनरल डायरेक्टर और 2 चीफ इंजीनियर भी शामिल थे। इस क्रैश की वजह इंजन या टेल बीम में आई खराबी को माना जा रहा है, लेकिन शक है कि इसमें यूक्रेनी एजेंट्स का हाथ हो सकता है। साफ है, ज़ेलेंस्की पुतिन को बैकफुट पर लाने के लिए हर पैंतरा आजमा रहे हैं, फिर चाहे वो एनर्जी सेक्टर पर हमले हों या सैबटाश अटैक। हालांकि इससे रूसी राष्ट्रपति का इरादा बदलेगा इसकी संभावना बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।